नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां राहुल गांधी ने वोट चोरी का भयंकर खुलासा करके ना सिर्फ मोदी सरकार को बेचैन कर दिया है बल्कि चुनाव आयोग की साख पे लगातार सवाल उठ रहा है, तो वहीं यूपी से बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अखिलेश यादव, राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने बिहार जा रहे हैं और वो सीतामढ़ी में बड़ा धमाका कर सकते हैं। सवाल आपके भी मन में होगा कि आखिर अखिलेश यादव का बिहार में कौन सा काम है, वो क्यों बिहार में राहुल तेजस्वी की रैली में शामिल होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दो कि यही सवाल चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार को बेचैन कर दिया है। अखिलेश यादव के जाने से क्यों हड़कंप मचा हुआ है और कैसे बिहार में वोट अधिकार यात्रा में बड़ा धमाका होने वाला है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दोस्तों, अभी तक जो अटकलों का बाजार गर्म था कि अखिलेश यादव बिहार जा रहे हैं कि नहीं, वो तेजस्वी और राहुल की वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन अब ये बात पूरी तरह कंफर्म हो गई है कि कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने खुल के बता दिया है कि 28 अगस्त को अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं बिहार। ये कोई रैंडम विजिट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो पूरे सिस्टम को हिला देगा। सोचो, अखिलेश जैसे लीडर जो हमेशा ग्राउंड पे रहते हैं, जनता की पल्स जानते हैं, वो क्यों बिहार जा रहे हैं। खबर है कि वो अपने साथ कुछ नए फॉर्मूले लेके बिहार जा रहे हैं जो एनडीए की ना सिर्फ चूल्हे हिला सकता है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के पास मेगा प्लान है जो ना सिर्फ चुनाव आयोग की पोल खोल सकता है बल्कि बिहार के चुनाव में कैसे इंडिया बड़ी जीत दर्ज की जा सकती है इसको भी तय कर सकता है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव वो पहले नेता हैं जिन्होंने वोट चोरी का मुद्दा सबसे ज्यादा तरीके से जोर शोर से उठाया था। याद कीजिए 2022 के यूपी चुनाव में क्या हुआ था। अखिलेश ने साफ साफ दावा किया कि हर विधानसभा सीट से कम 10,000 वोट चुरा के बीजेपी को जिताया गया। ये कोई हवा में बात नहीं थी भाई, ये ग्राउंड रियलिटी पे बेस्ड थी। तब से लेके अब तक अखिलेश ने कभी पीछे नहीं हटे हैं। वो जानते हैं कि चुनाव आयोग किस तरह से वोट लिस्ट में हेरफेर करता है, ईवीएम में गड़बड़ी करता है और जनता की आवाज को दबाता है। और अब जब राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया तो चुनाव आयोग ने उनसे शपथ मांगी, लेकिन अखिलेश तो पहले से ही तैयार थे। उन्होंने 18,000 शपथ पत्र जमा कर दिए थे जो वोट चोरी के सबूत थे। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया, कुछ जिलों के डीएम से जवाब दिलाना शुरू किया। तो 3 साल बाद और चुनाव आयोग चिल्लाने लगा कि जवाब दे दिया, जवाब दे दिया। अरे ज्ञानेश जी, आप अचानक 3 साल बाद जवाब क्यों देने लगे और क्यों नहीं उस समय दिया। आपको बता रहे कि अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि पहले जवाब क्यों नहीं दिए, आज क्यों दे रहे हो, जबकि अखिलेश यादव ने यह भी साफ किया कि 18,000 शपथ पत्र दिए थे और जवाब सिर्फ 14। ये तो वही हुआ कि गब्बर सिंह पूछ रहे हैं कि कितने आदमी थे कालिया और चुनाव आयोग कह रहा है सिर्फ 14, यानी कि 18,000 में सिर्फ 14। सवाल ये है कि ये क्या मजाक है। ये दिखाता है कि चुनाव आयोग कितना बायस्ड है, कितना कमजोर है। वो जनता के सबूतों को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब विपक्ष बोलता है तो शपथ मांगते हैं। अखिलेश ने इसे देख के एक नई स्ट्रेटजी बनाई कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए हर गांव में समाजवादी मॉनिटरिंग कमेटी तैयार कर रही है। ये कमेटी क्या करेगी, हर वोट पे नजर रखेगी, कहां वोट कट रहे हैं, कहां एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, कौन सी लिस्ट में हेरफेर हो रहा है। ये कोई साधारण प्लान नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है जो ग्राउंड लेवल पे वोट चोरी को रोक देगा। और अब यही फॉर्मूला लेके अखिलेश सीतामढ़ी जा रहे हैं। वहां वो राहुल गांधी से मिलेंगे और ये फॉर्मूला शेयर करेंगे। सोचो क्या होगा जब ये फॉर्मूला जनता के हाथों में आएगा। हर गांव, हर ब्लॉक में लोग खुद मॉनिटरिंग करेंगे, वोट चोरी पकड़ेंगे और चुनाव आयोग की सारी पोल खुलेगी। ये फॉर्मूला ना सिर्फ वोट चोरी की बड़े स्केल पे एक्सपोज करेगा बल्कि ज्ञानेश की घर वापसी भी करा सकता है, क्योंकि अगर पंचायत चुनाव में वोट चोरी पकड़ी गई तो बिहार के बाद यूपी में भयंकर टकरार तय रखी है। और हाँ, जो ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन है वो विपक्ष के आरोपों को झुटला रहे हैं। उनकी घर वापसी मतलब इम्पीचमेंट, मतलब उन्हें पद से हटाना, क्योंकि वो चुनाव आयोग को बीजेपी का टूल बना रहे हैं। अखिलेश और राहुल का ये प्लान इतना सॉलिड है कि ज्ञानेश जैसे अफसरों को घर बैठना पड़ सकता है। दोस्तों, ये यात्रा से बिहार तक नहीं रुकेगी। राहुल गांधी ने इसे शुरू किया तो पूरे देश में वोट चोरी की बात फैल गई। वो कहते हैं कि एसआईआर के नाम पे नए वोट ऐड करके पुराने को डिलीट किया जा रहा है। ये स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन क्या है, चुनाव आयोग का एक तरीका जो दिखाता है रूटीन है, लेकिन अंदर से वोट चोरी का टूल। बिहार में 65 लाख वोटर डिलीट किए गए और चुनाव आयोग कहता है कि सब ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तो 56 आवर्स में लिस्ट अपलोड कर दी गई। ये कितना संदिग्ध है। राहुल और अखिलेश इसे कंस्पिरेसी कहते हैं और सही कहते हैं। चुनाव आयोग बायस्ड है, वो विपक्ष के वोटर बेस को टारगेट करता है।
पिछड़े, दलित, मुस्लिम वोटर्स को डिलीट करके अखिलेश यादव की बात करो तो वो यूपी में पहले से ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल के बाइपोल में वोटर डिलीट हुए और अखिलेश ने 18,000 एफिडेविट के साथ प्रूफ किया। चुनाव आयोग ने कहा नहीं मिले, लेकिन अखिलेश ने रिसीट्स किए। ये दिखाया कि चुनाव आयोग झूठ बोलता है, छिपाता है। अखिलेश कहते हैं कि अगर एक भी ऑफिसर पे एक्शन हो तो वोट चोरी रुक जाएगी, लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं करता क्योंकि वो साइड चुन चुका है। राहुल गांधी ने संसद में ओथ ली, लेकिन चुनाव आयोग उसमें अलग शपथ मांगता है। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं सच्चाई से। अब ये फॉर्मूला क्या है जो अखिलेश सौंपने वाले हैं? ये कंप्लीट गाइड है कि हर गांव में कमेटी कैसे बनाएं, वोटर लिस्ट कैसे चेक करें, ईवीएम पे नजर कैसे रखें और अगर गड़बड़ी हो तो तुरंत कंप्लेन कैसे करें। ये फॉर्मूला जनता को एम्पावर करेगा ताकि कोई वोट चोरी ना कर सके। सीतामढ़ी में जब अखिलेश इसे शेयर करेंगे तो हजारों लोग सुनेंगे और मूवमेंट फैलेगा। माना जा रहा है कि इससे ना सिर्फ बिहार चुनाव में वोट चोरी पकड़ी जाएगी बल्कि पूरे देश में चुनाव आयोग पे प्रेशर बनेगा। दूसरी ओर अखिलेश यादव का बिहार जाना इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि अखिलेश यादव के पास एक पीडीएफ फॉर्मूला है। आपको बता दें ये वही पीडीएफ फॉर्मूला है जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिली थी, क्योंकि अखिलेश यादव ने वो अकेले कर दिखाया जिसको पूरा इंडिया नहीं कर पाया। अखिलेश ने यूपी में इतना बड़ा करिश्मा किया कि मोदी की गद्दी पूरी तरह से फिसल गई। मोदी और शाह एनडीए की वजह से जैसे तैसे करके कामयाब हो सके। ये सब कुछ अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले से ही संभव हो सका था और अब उसी फॉर्मूले को देने अखिलेश यादव बिहार जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में पिछली बार थोड़े से अंतर में ही तेजस्वी यादव चूक गए थे, लेकिन इस बार उसी थोड़ी सी दरार को पाटने के लिए अपने पीडीएफ फॉर्मूले के साथ अखिलेश यादव बिहार पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी और एनडीए में भारी हड़कंप मचा हुआ है। एक और अखिलेश के पीडीए का फॉर्मूला है, दूसरी ओर वोट चोरी के खेल को पकड़ने में भी उनका महारत हासिल है। यही वजह से चुनाव आयोग इसको लेके एनडीए तक अखिलेश के बिहार दौरे से डरा हुआ है। ऐसे में साफ है ये मूवमेंट बड़ा होने वाला है। अखिलेश का बिहार जाना एक सिग्नल है कि विपक्ष यूनाइटेड है वोट बचाने के लिए। राहुल की यात्रा में तेजस्वी यादव भी हैं और अब अखिलेश। ये इंडिया ब्लॉक की ताकत है। चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा क्यों वोटर डिलीट हो रहे हैं, क्यों ईवीएम पे डाउट है, क्यों एसआईआर में गड़बड़ी है। ऐसे सवाल ये है कि अखिलेश का पीडीए और वोट चोरी रोकने का फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा। क्या अखिलेश यादव पीडीए वाले दाव से बिहार की सत्ता हिला देंगे? आपकी जो भी राय कमेंट में लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा दोस्तों।